दोस्तों, क्या आपको पता है अरबों साल पहले पुरानी हमारी ये पृथ्वी न जाने कितने रहस्यों से भरी हुई है। अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको मैं एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। पृथ्वी पर अधिकतर रहस्य तो ऐसे हैं जिनके बारे में समय के साथ साथ हमने बहुत सारे जवाब ढूंढ निकाले हैं, लेकिन आज भी हजारों सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। जब ये सवाल आता है कि इंसानों से पहले इस पृथ्वी पर किसका राज था, तो अधिकतर लोगों का जवाब यही होता है डायनासोर। इंसानों से पहले इस धरती पर डायनासोर का राज था, और ये सच भी है। लेकिन जब किसी ने पूछा कि डायनासोर से पहले हमारी पृथ्वी पर किसका राज था, तो किसी के पास भी कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल सैकड़ों सालों से इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सिर्फ यही बताया कि इंसानों से पहले हमारी पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर रहा करते थे। पूरी की पूरी पृथ्वी ही इनके कब्जे में थी। लेकिन अगर इंसानों से पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर का राज था, तो डायनासोर का भी तो कभी न कभी जन्म हुआ होगा, कभी न कभी उसकी उत्पत्ति हुई होगी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि डायनासोर से पहले हमारी पृथ्वी किन लोगों के कब्जे में थी। और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल के जवाब को बड़ी बारीकी से बताएंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले इंसानों से पहले हमारी धरती पर डायनासोर का आतंक हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोरों के करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। ज्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ डायनासोर का आकार इंसानों से भी छोटा था। इस बात को बखूबी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर घटी एक खगोलीय घटना में सभी डायनासोर मारे गए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनासोर के जन्म से पहले की दुनिया की। और उस वक्त हमारी इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे जीवों का राज होता था जिसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अब आगे इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि आगे आपको चौंकाने वाली बात मैं बताने वाला हूँ। सिटाकोसोरस। जब बात डायनासोर से पहले की दुनिया की होती है, तो उस वक्त पृथ्वी पर राज करने वाले जीवों में से जिसका नाम सबसे पहले आता है, उसका नाम है सिटाकोसोरस। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 133 मिलियन से 100 मिलियन साल पहले तक इस प्रजाति ने हमारी पृथ्वी पर राज किया था। अमेरिकी और चीनी वैज्ञानिकों ने बहुत ही गहराई से शोध करके सिटाकोसोरस प्रजाति के इन जीवों के बारे में डेटा कलेक्ट किया है। ये प्रजाति डायनासोर से भी काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी। इनके खतरनाक होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पृथ्वी पर डायनासोर का उदय हुआ था, तो उस वक्त ये प्रजाति डायनासोर को भी मारकर बड़ी आसानी से खा लिया करती थी। जब वैज्ञानिकों को इस जीव के अवशेष मिले और वैज्ञानिकों ने उनके अवशेष पर रिसर्च किया, तो उन्हें चौंका देने वाली बातें पता चली। वैज्ञानिकों ने देखा इस प्रजाति के जीवों के पेट के अंदर डायनासोर जैसे जीवों का जीवाश्म है। वैज्ञानिकों को पहले लगा कि शायद ये कोई और नहीं बल्कि इसी प्रजाति के जीवों का कोई बच्चा होगा, मगर बाद में जब उस पर बारीकी से अध्ययन किया गया, तो वैज्ञानिकों को पता चला सिटाकोसोरस के पेट में जो जीव दिख रहा था, वो उसका बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा सा डायनासोर का अवशेष था, एडेफोसोरस। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले जब इस पृथ्वी पर ना तो इंसानों का उदय हुआ था, ना ही डायनासोर का, उस वक्त इस पृथ्वी पर कोई राज था। लेकिन उस वक्त जो राज करते थे उनमें एक था एडेफोसोरस। इस जीव के होने की पुष्टि 19वीं सदी में उत्तरी अमेरिका के इलाकों में मिले अवशेष से हुई है। जब वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया तो बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। वैज्ञानिकों को पता चला कि एडेफोसोरस के मिले अवशेष लाख या करोड़ नहीं बल्कि 3 अरब साल पुराने थे। एडेफोसोरस के शरीर की बनावट किसी बड़ी छिपकली की तरह होती थी। इनके शरीर का आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ करता था और उसकी पूंछ किसी डायनासोर की पूंछ की तरह होती थी। छिपकली जैसे दिखने वाले इन जीवों का आकार 11 से 15 फीट तक का होता था और उनका वजन 300 किलो तक का हो जाता था। इनके शरीर की बनावट थोड़ा अलग होती थी, क्योंकि उनका सिर तो बहुत छोटा लेकिन बहुत ही बड़ा होता था, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत होती थी कि वो किसी भी बड़े से बड़े जीव को भी मारने की ताकत रखती है। मेगान्यूरोप्सिस। डायनासोर से पहले इस पृथ्वी पर राज करने वालों की जब बात आती है, तो तीसरे नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है मेगान्यूरोप्सिस। इस जीव को वैज्ञानिक डायनासोर के काल से भी बहुत अधिक पहले का मानते हैं। मेगान्यूरोप्सिस को बहुत बड़े आकार का कीड़ा भी बोल सकते हैं, जो कभी धरती पर जीवित रहने वाला सबसे बड़ा कीड़ा था।
ये जीव बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज का ड्रैगन फ्लाई दिखता है, लेकिन आकार के मामले में ये जीव किसी बहुत बड़े गिद्ध से भी बड़ा होता था। कई बार तो उनकी लंबाई 4 फीट से भी लंबी हो जाती थी। उस वक्त ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े कीड़ों में से एक होता था और तो और ये पृथ्वी पर अपना प्रभाव जमाने वाले सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक था। इसके आकार के बारे में जानने के बाद आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये जीव ड्रैगन फ्लाई से कितना खतरनाक होता होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस वक्त का ये सबसे बड़ा कीड़ा अपना पेट भरने के लिए किसी भी छोटे जानवर को खा जाया करता था। ब्रोंटोस्कॉर्पियो एंग्लिकस बिच्छू को तो आप बहुत भली भांति जानते होंगे, जो हमारी पृथ्वी पर इस वक्त दुनिया के सबसे जहरीले कीड़ों में से एक है। लेकिन अब आप बिल्कुल इस वक्त पाए जाने वाले बिच्छू की एक बहुत ही बड़ी प्रजाति से मिलिए, जिसका नाम है ब्रोंटोस्कॉर्पियो एंग्लिकस। दोस्तों, जीवाश्म बिच्छू की एक प्रजाति है, जिसे दुनिया की सबसे पहली बिच्छू की प्रजाति भी कहा जा सकता है। ये बात आप सभी लोगों को पता है कि एक साधारण बिच्छू की लंबाई 5 इंच के लगभग होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े इस बिच्छू की लंबाई 1 मीटर से भी बड़े हो जाते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी हमारी पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े इस बिच्छू की लंबाई 1 मीटर से भी बड़ी हो जाते थे। और ये डायनासोर से पहले हमारी पृथ्वी पर राज करने वाले जीवों के लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं। ये बिच्छू झुंड में रहा करते थे और इसकी ताकतवर पंजों की मदद से बड़े से बड़े जीवों को मारने की ताकत होती थी। जैसे इस वक्त पृथ्वी के कोने कोने में चींटी देखने को मिल जाती है, उसी तरह ये एंग्लिकस नाम का बिच्छू हमें दिख जाता था। गोरगोनोप्सिड। वैज्ञानिकों को पता ही नहीं था कि डायनासोर से पहले की पृथ्वी कितनी अनोखी थी। जब उन्होंने आज से कुछ दशक पहले एक अवशेष को पाया तो वो हैरान रह गए। जब उन्होंने उस अवशेष पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि वो जिस जीव का अवशेष है वो लगभग 250 मिलियन साल पुराना है। अब उस पर बारीकी से शोध किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि ये एक ऐसे जीव का अवशेष है जो डायनासोर से भी पहले इस पृथ्वी पर राज किया करता था, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने उसको नाम दिया गोरगोनोप्सिड। गोरगोनोप्सिड के वजन की बात करें तो इसका वजन बहुत ज्यादा होता था। वैज्ञानिक मानते थे कि यह गर्म खून वाला जानवर था और यह जमीन पर तेज रफ्तार से रेंगने वाले जीवों में से एक था। यह उस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर होता था। इस जानवर के दांत बड़े नुकीले और धारदार थे, जिसकी मदद से वो जीव किसी भी प्राणी को अपना भोजन बना लेता था। स्कोटोसोरस। अब बारी आती है डायनासोर से पहले हमारे पृथ्वी पर राज करने वाले जीवों में सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक जीवों में, जिसका नाम था स्कूटोसोरस। दोस्तों, स्कूटोसोरस प्रजाति का जीव आज से 265 मिलियन साल पहले आज के रूस के इलाकों में रहता था। स्कूटोसोरस उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कहा जाता था। इसे रेप्टाइल की श्रेणी में गिना जाता था और स्कूटोसोरस नाम के जीव के शरीर की सुरक्षा के लिए इसका शरीर एक बड़े कवच से ढका रहता था, ताकि जब भी कोई जानवर उसके ऊपर हमला करे तो इसका शरीर उस हमले को बड़ी आसानी से झेल ले। इस जीव की लंबाई लगभग 12 फीट तक पहुंच जाती थी और इसका वजन हैरत अंगेज तरीके से 1000 किलो से भी ज्यादा का हो जाता था। इस वक्त आप पृथ्वी पर जितने भी रेंगने वाले जीवों को देखेंगे, उनका पैर उनके शरीर के साइड में होता था, लेकिन उस वक्त इस रेंगने वाले जीव के शरीर के नीचे उसका पैर हुआ करता था, जिसकी वजह से बड़ी रफ्तार से दौड़ सकते थे। तो दोस्तों, आपने देखा इंसानों से पहले इस पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर का नहीं बल्कि एक वक्त ऐसा भी था जब इस पृथ्वी पर डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक और अलग दिखने वाले जीव रहा करते थे। दोस्तों, क्या आपने एक बात गौर की? इंसानों से पहले हमारी पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां रहती थी उनकी लंबाई चौड़ाई कुछ ज्यादा अधिक होती थी। जैसे कि आप डायनासोर को देख लीजिए या फिर हमने अभी जितने भी जीवों के बारे में बताया, उनमें से कोई भी जीव ऐसा नहीं था जिसकी लंबाई चौड़ाई आज के पाए जाने वाले जीवों की तरह हो। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आज की तरह नहीं था, हमारी पृथ्वी का वातावरण आज के जैसा नहीं था और हमारे वातावरण में पाए जाने वाले गैसों की मात्रा भी आज के जैसी नहीं थी। यही वजह है कि जैसे जैसे हम समय के दौर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का आकार लगभग छोटा होता चला जा रहा है। वैसे अगर आप इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंसानों से पहले जितने भी प्रजाति इस पृथ्वी पर रहते थे उनका आकार इतना अधिक बड़ा क्यों था। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहती है।